थे, लेकिन वो ज्ञान देकर के जाते हैं जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे, लोग गलत मार्ग पर नहीं जाएं, अपने जीवन को संयम से बिताएं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। भागवत के प्रधान गुरु कौन है? भागवत के सर्वप्रथम मुखिया हैं राधा रानी। समझ गए ना? सुखदेव जी किसके चेला हैं? राधा जी की। इसलिए बिना राधा जी के भागवत में कोई आनंद ही नहीं आता। इसलिए भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। राधा जी का नाम क्यों नहीं है भागवत में? क्योंकि सुखदेव जी का राधा जी का नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती। इसलिए भागवत जी में राधा जी का नाम एक दो जगह आया है, वो छिपा हुआ, लेकिन उसको उजागर नहीं किया। आओ हमारे ज्ञानी चंद्र राठौड़ जी के यहाँ ये संकल्प तो 4-5 साल पुराना है भागवत का हमारे ऊपर, लेकिन समय इसका आ जाए तो आप प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी कथा सुनाएं। प्रेम से कहिए राधे राधे। आओ 2 मिनट प्रेम के साथ में गाते हैं भगवान नाम कीर्तन, पर भागवत जी का महात्म आज कहा जाता है और आपको महात्म सुनाए। आइए 2 मिनट भगवान का नाम गा लेते हैं। हो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मुरली के बजैया श्याम हरे, ओ मुरली के बजैया श्याम हरे। मुरली के बजैया श्याम हरे। ओ मुरली के बजैया श्याम हरे। बलदाऊ जी के भैया श्याम हरे। बलदाऊ जी के भैया श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप जय मत बोलो, इनसे बुलवाने का। बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा सभी का मंगल करने वाली है। ये जीने के जब व्यक्ति जीता है तब भी उद्धार करने वाली है, और जब व्यक्ति अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जावे उनका भी कल्याण करता है। आइए हम सभी प्रेम के साथ में भगवान का ध्यान करते हुए प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, उसका सृजन करने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं, और अंत में नष्ट भी भगवान ही कर देते हैं। मनुष्य की तो ये भूल रहती है कि मैं कर रहा हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रत्येक मनुष्य संसार में सोचता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता, अगर मैं ये नहीं करता तो आज के दिन मुझे एक दिन देखना नहीं पड़ता। प्रत्येक मनुष्य गलत फहमी में जीता है, पूरी जिंदगी जीता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको चलाने वाला कोई और है। उमा दार जो सितकी नाही सब है मचावत राम को सा। बेटा कहता है पिता से, इससे अच्छा तो मैं होती मर जाता। पिता कहता है ऐसा पुत्र अच्छा था तो होती मर जाता, तो मेरी शोभा नहीं करता। पति पत्नी झगड़ते हैं, पिता पुत्र झगड़ते हैं, सास बहू झगड़ते हैं, भाई भाई झगड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हमको नचाने वाला कोई और है। हमारी बुद्धि किसी और के बस में है। गीता जी में 8 प्रकार की प्रकृति बतलाई गई है। भगवान कहते हैं मम प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है।
तो जो अष्टधा प्रकृति गीता में भगवान ने बतलाई है, वो ही प्रकृति मनुष्य को चलाती है। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, मिसिंग यू है ना, हम गलत जा रहे हैं। ये सब कुछ परमात्मा करता है। उमादार जो शिव की नाई, सवह नचावत राग गोसाई। कैलाश पर्वत पर कथा कर रहे शिव शंकर, और वो कह रहे हैं उमा, जैसे एक कठपुतली नचाने वाला होता है, और जिस प्रकार वो कठपुतली को नचाता है, वैसे ही वो कठपुतली नाचती है। उसी प्रकार हमारे लिए प्रभु राम नचा रहे हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा हम बोलने लग जाते हैं। वो जिधर चलाते हैं हम चल जाते हैं। वो जो काम कराने की इच्छा करते हैं वो हम करने लग जाते हैं। वो जिससे लड़वाते हैं हम झगड़ने लग जाते हैं, और वो जिससे प्रेम कराते हैं हम करने लग जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सबसे कहा, पहले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। बोले विश्व की उत्पत्ति कौन करते हैं? बोले श्री कृष्ण। उसका पालन करते हैं श्री कृष्ण, और नष्ट कर देते हैं श्री कृष्ण। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर बात नहीं लेना चाहिए। जो संसार में होना है उसे हम ना तो अभी तक रोक सके, ना रोक सकेंगे, और ना रोका जा सकता। क्यों? कि ब्रह्मांड किसी और के हाथ में है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना है। बोले सुखदेव जी कौन है? देखो, हम लोग हैं मनुष्य। मनुष्य से जब तपस्या करने जब मनुष्य लग जाता है, जब मनुष्य ओम का जाप करता है, और ओम का जाप करते हुए जब अपने चक्रों को जागृत करने लग जाता है, हमारे 7 चक्र है ना, मणिपूरक से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक। तो जब मनुष्य चक्रों को जागृत करने लग जाता है, तो जब उसके 1-2 चक्र जागृत होते हैं तो वो जीव कहलाता है। पहले मनुष्य, फिर जीव। जब और ऊपर चक्र जागृत हो जाएंगे ना, तो हम लोग हंस हो जाते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र का चक्र जाग जाएगा तो हम लोग परमहंस हो जाएंगे। तो ये भागवत कथा क्या है? बोले परमहंसों की संगता है। भागवत तुच्छ जीवों का प्रसंग नहीं है। और वृंदावन में तो सब विद्वान ये कहते हैं, अगर पंडित की, अगर ज्ञानी की परीक्षा है तो वो भागवत जी में ही है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। गीता जी का अर्थ व्यक्ति कर लेगा, राम कथा का अर्थ कर लेगा, अन्य पुराणों का भी अर्थ कर लेगा, लेकिन भागवत जी का अर्थ करना सहज की बात नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तो सुखदेव जी कौन है? परमहंस। तो द्वितीय श्लोक में उनकी वंदना है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। बोले सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? बोले जन्म लिया, सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? कि वह जन्म लिया, और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। उनके पिताजी पीछे भागे, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं और भजन करने के लिए चले गए। तो उनके लिए वृक्षों ने भी प्रणाम किया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो गर्भ में ही परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। नेमिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रस स्वाद कुशला सोन को ब्रवी।
जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ऐसी कथा सुनने का स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सभी लोग, सभी जितने महात्मा हैं वो कथा सुनते हैं और भगवान का चरित्र गाते हैं। तो नैमिषारण्य की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक बार सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के पूछा हम कहाँ जाकर के भजन करें। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कथा में नींद जल्दी आती है, करंट में बैठो। हम जाकर के भजन कहाँ करें? लोग पूछते हैं दुकान कहाँ डालें जिससे धंधा चले। पंडित जी ऐसी जगह बताओ जहाँ धंधा चले। और संत क्या पूछते हैं? बोले भगवान भजन कहाँ होगा ये बताओ, क्योंकि दुनिया में भजन करने की जगह नहीं मिलती है। जहाँ भजन करने लग जाओ भाई भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो देवताओं ने पूछा हम कहाँ जाकर भजन करें? तो ब्रह्मा जी ने अपना मन रूपी चक्र छोड़ा, बोले पृथ्वी पर जहाँ जाकर गिरे वहीं भजन करना। तो देखिए भारत भूमि की महिमा कि वो चक्र जो है नैमिषारण्य में आकर के गिरा। नैमिषारण्य तीर्थ की बहुत बड़ी महिमा है। आगे चलकर वह कथा भी होगी हमारी, आपको बता देंगे। कथा का संकल्प हो गया है, तारीख कभी पक्की नहीं हुई है। प्रेम से कहिए राधे। तो नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के चक्र गिरा, तो वहीं पर देवताओं ने जाकर के लाखों वर्ष भजन किया और परमात्मा का आशीर्वाद पाया। तो वहीं पर सब बैठे हैं ऋषि मुनि। वहां पर जैसे ही सूत जी महाराज आए, सबने उनको प्रणाम किया और जैसे उनको प्रणाम किया तो एक ही बात पूछी है, श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। उन्होंने एक ही प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमको ऐसा कोई साधन बतलाइए। क्योंकि मनुष्य जीवन में सब कुछ पा सकता है। चिंता मणि लोक सुखम, आप मणि जानते हैं ना, तो मणि आपको क्या देगी? संसार का सुख देगी। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, आपको अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष आपको क्या दे देगा? जो मांगोगे वो ही दे देगा सब। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो वो क्या देंगे? बोले मुक्ति प्रिय क्षति गुरु की तो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोले गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। संसार का सुख तो नष्ट होने ही वाला है। आप पुराने घरों को देखना, पुराने किलों को देखना। राजस्थान तो किले की समझ लो, सब किले किले हैं। वो भी एकदम राजा महाराजाओं के थे, आज कोई में बैठने भी नहीं जाता, चिड़ियों के घोंसले पड़े। संसार की प्रत्येक वस्तु पुरानी होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो भगवान हमको प्रदान करते हैं, निर्मल भक्ति, मुक्ति, शक्ति, तपस्या का फल, और जो हम कर्म करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका तो दुनिया नाम गाती ही रहती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए हे प्रभु आप हमें ऐसा मार्ग बताइए कि हम कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है मुक्ति पाने का। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है इतनी भक्ति संसार में नहीं कर सकता कि परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत कथा। उन्होंने पूछा इतनी महंगी क्यों भागवत जी?
ऐसा क्या है भागवत में? तो बोले सुनो, भागवत की इतनी बड़ी महिमा है जितनी बड़ी महिमा तो अमृत की भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठ रहे थे परीक्षित जी, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। और अमृत का कलश लेकर के जैसे आए और सुखदेव जी से कहा, आप भागवत अमृत हमको पिला दीजिए, और ये जो अमृत है ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये मरेंगे नहीं क्यों, 7 दिन का श्राप लगा, और भागवत अमृत हमको पिला दो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। रिश्वत दे रहे हैं ना? हाँ, रिश्वत, अमृत ले लो, भागवत अमृत दे रहे। हाँ, तो पता है सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले देखो देवताओं, कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, और कहाँ तुम्हारा जी अमृत, और कहाँ पर ये भागवत अमृत। तुम्हारा जो अमृत है ना, ये माया मोह को दूर कर देगा क्या? तुम्हारा अमृत भगवान से मिला देगा क्या? तुम्हारा ये जो अमृत है क्या अंदर के पापों को धुल देगा क्या? तुम्हारा ये जो अमृत है क्या मन का मैल धुल देगा क्या? तुम्हारा अमृत कुछ काम का नहीं है। तुम्हारा अमृत विषय वासनाओं को नष्ट नहीं कर सकता। तो बोले ये भागवत अमृत है, ये मन को भी शुद्ध कर देगा। दुनिया में ऐसा कोई साबुन नहीं बना जो मन को शुद्ध कर दे। मन शुद्ध किससे होता है? भागवत सुनने से होता है, भजन करने से है ना, मन शुद्ध होता है। जैसे हमारे रोज कपड़े गंदे होते हैं ना, ऐसे हमारा रोज मन भी गंदा हो जाता है। इसलिए जैसे हम रोज कपड़े साफ करते हैं, उसी प्रकार मन को साफ करने के लिए भागवत सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं सुखदेव जी को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे सुखदेव जी हंसे हैं तदा देवांग हासहा, सुखदेव जी महाराज हंस पड़े। और जैसे हंसे हैं तो कहते हैं भागवत जी को तोला गया। भागवत जी श्रेष्ठ हैं या सभी समस्त कर्म श्रेष्ठ हैं? तो कहते हैं भागवत जी का पड़ला भारी हो गया और सब साधन छोटे पड़ गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए के अंग, फूल न ताही सकल मिली, और जो सुख लब सत्संग। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियान, तुलसी संगत साधु की, सोहराए कोट अपरा। कहते हैं भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। भागवत जी को तोला गया तो श्रीमद् भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुई। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो जरूर करना ही चाहिए। और ऐसे नहीं है कि भागवत जी कैसे भी सुन रहे हैं। हाँ भैया, ज्ञानचंद राठौर जी पीछे बैठे हैं, सुन लो। भागवत कैसे भी नहीं सुनी जाती, झूठे मुंह तो सुनने ही नहीं चाहिए। रामा कृष्णा हरे हरे बड़ी पी रहे हैं परे परे, ऐसे भगवान मिलेंगे क्या? लोग ये समझते हैं भगवान बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। कुछ लोग तो सुबह जागते हैं तो नशा पत्ती करने लग जाते हैं। भाई तो मनुष्य हो कि तुम कोई और कहीं की प्रजाति में उत्पन्न हुए हो? हैं? सुबह उठ करके ना भगवान का नाम लेते हैं, ना सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, ना पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, ना कराग्रे बसते लक्ष्मी करमते सरस्वती कहते हैं। पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। मनुष्य तो पता नहीं क्या 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 करने लग गया। इसलिए मनुष्य कहता है मेरी उम्र घट गई। लोग कितने जीते थे, सारे संयम बदल दिए। लेकिन आप तो भागवत के नियम सुन लो जो हमको पालन करने हैं, विशेष करके हमारे यजमान भैया 7 दिन
नाखून नहीं काटना, हाँ दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं बनवाना है, खटिया पे नहीं सोना, लहसुन प्याज को तो गड्ढे में फेंक देना पड़ोस के में, और कोई पास में रहता है तो उसको दे देना, बिल्कुल खाना ही नहीं है। लोग कहते हैं महाराज लहसुन प्याज तो बड़ी दवाई है, भैया दूसरी दवाई नहीं बनी क्या, वही मेन दवाई है क्या तुम्हारी? प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाली ये वस्तुएं हैं, इसलिए इनको वर्जित कहा गया है। ये तामसी भोजन है, आलस प्रदान करने वाला है, क्रोध प्रदान करने वाला है, इसलिए इन वस्तुओं का भक्षण 7 दिनों में नहीं किया जाता। फिर आपकी इच्छा, हम तो 12 महीने नहीं खाते, तो आपको हमें कहाँ कमी दिख रही? 12 महीने नहीं खाते, और जब से वृंदावन पढ़ने गया 15 साल की उम्र से नहीं खाई महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए प्याज को नहीं खाना है, लहसुन को नहीं खाना है, बैगन को भी नहीं खाना है। कहते हैं बैगन का बीज हमारे पेट में 1 महीने तक रहता है, क्योंकि हम व्रत में रहते हैं ना, इसलिए। मसूर की दाल का भी भक्षण नहीं करना चाहिए, लेट करके भी भागवत नहीं सुनना चाहिए, चौड़े पैर करके भी भागवत नहीं सुनना चाहिए, पंडित जी तरह। प्रेम से कहिए राधे राधे। और महाराज बैठे हों उनसे नीचे ही बैठकर कथा सुनना चाहिए, पंडित जी से ऊंची आसन नहीं होना चाहिए। कुर्सियों पर बैठ जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन उच्च आसन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको संपूर्ण भागवत कथा कराने का फल प्राप्त होता है। और आप पूछे भागवत का फल क्या है? भागवत के फल को कोई कह ही नहीं सकता, इनका फल तो अनंत है। भागवत कथा सुनने से सभी मनुष्य तर जाते हैं, अकाल मृत्यु जो मर गए हैं वो भी तर जाते हैं, जीवन भर जिन्होंने क्रोध किया है वो भी तर जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। जिन्होंने ब्रह्म हत्या की हो, ब्राह्मण को जिसने मारा हो, अगर वो भी 7 दिन भागवत सुन ले नियम से, तो वो भी अपने पाप से दूर हो जाते हैं। किसी ने गौ हत्या कर दी हो या भूल से गौ माता मर गई हो, अगर वो भी 7 दिन नियम से भागवत सुन ले तो वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिन्होंने गुरु हत्या की हो वो भी भागवत सुनने से उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने सोने की चोरी की हो, 5 पाप हैं बड़े बड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोने की चोरी किसी की मत करना, चाहे 1 लाख का डलाओ, ध्यान रखना। नोट की गड्डी भले ही ले आना, वैसे तो वो भी नहीं लाना चाहिए। हाँ, पराया धन तो 1 रुपया भी बेकार होता है। हाँ, धन जोरो कुंगयाय के 10 वर्ष तक खाए, वर्ष 11 के बीच में जरा मूल से जाए। हाँ, अन्याय उपार्जित वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ति तु 11 वर्षे समूलम च विनश्यति। 11वें वर्ष में अपने घर को भी ले जाता है वो, 10 वर्ष तक टिकता है पाप का कमाया धन। 11वें वर्ष में वो तुम्हारे धन को भी ले जाएगा, तुमको भी ले जाएगा, तुम्हारे कुल को भी ले जाएगा, कलंक लगा जाएगा, सुअ लगा। तो जिसने स्वर्ण की चोरी जो करता है और सोने की चोरी जिसने की है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत सुन ले 7 दिन महाराज, उसका भी उद्धार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बोले, अगर कोई अकाल मृत्यु मर गया है, अगर वो भी भागवत सुन ले उसका भी कल्याण हो ही जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और एक भागवत जी कभी ऐसे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, बताते हैं आपको। आप देख रहे हो ना मुझे, कुछ लोग पैर यूं करके यूं बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं दरिद्रासन। अगर ऐसे बैठ करके इंद्र भी भागवत सुन ले तो वो भी गरीब हो जाएगा, वो भी दरिद्री हो जाएगा। हम कहाँ लगते हैं हमारा। भगवान की सेवा में भी अपराध होते हैं। मंदिर में जाओ तो हमारे भागवत में 32 सेवा अपराध बताए गए हैं। मंदिर में जाओ ना तो कंबल ओढ़ करके कभी नहीं जाना चाहिए।
पूरा शरीर ढक लिया, टोपा लगा लिया, काला मुंह पड़ रहा है, महाराज चन्ना मृत दे दो। कंबल उड़ करके पूरा शरीर ढक के कहीं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार से कंबल उड़ कर नहीं। दूसरी बात है, भगवान के आगे कभी, अब कुछ माता रहती है मंदिर में जाती है लेट के प्रणाम करती है, ये गलत है। माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुषों के लिए ही साष्टांग दंडवत बताया गया है। आप पेड़ भर के परिक्रमा देते हो वो बात अलग है, लेकिन मंदिरों में प्रणाम करना ये सेवा अपराध है। भगवान को पीट करके कभी नहीं बैठना चाहिए। मंदिर में जाओ ना तो भगवान को पीट नहीं, हाँ। और भगवान को पीठ भी नहीं बताना चाहिए और एकदम सामने भी नहीं बैठना चाहिए। ये देखो आप, और एकदम मूर्ति को सामने से भी प्रणाम नहीं किया जाता, दाएं या बाएं, और हो सके तो दाएं से ही प्रणाम करो, क्योंकि परिक्रमा भी दाहिने से लगती है। प्रदक्षिणायाम पदे पदे, दक्षिणा से परिक्रमा की जाती है। और मंदिर में कभी भी जब बताई ना आसन, दरिद्रासन में भी नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ तक लिखा है हमारे ग्रंथों में तो कि भगवान के आगे किसी और को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारे जीजाजी हो चाहे फूफा जी। हाँ, मंदिर के बाहर आकर के प्रणाम करना चाहिए, ये भी सेवा अपराध में आता है। प्रेम से कहिए राधा। तो जो व्यक्ति भागवत सुने पर नियम से सुने, जो भी कर्म करो, आप बीमार हो, आप इलाज कराते हो पर परहेज नहीं करते तो वो दवाई आपको काम में नहीं करेगी। उसी प्रकार भागवत हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, नियम से करोगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो आपके मन में इच्छा है, जो भी आप इच्छा करोगे वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। भागवत जी कल्प वृक्ष है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखा है मूरत तन तैसी। जो मनुष्य जिस भाव से परमात्मा की शरण में आता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ लौटाते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि हम भागवत कह रहे हैं तो भगवान नहीं सुनते, नहीं है, हमारी गलतफहमी है। परमात्मा सुनते हैं। भगवान तो सबके अंतर हृदय में विराजमान है, और जो भी हम कर्म करते हैं भगवान उसको जरूर स्वीकार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप देखिए, चटक रंग डारे और यशोदा तेरे लाला ने। देखो कितना सुंदर समय है। वैसे तो हम भागवत जी जब करते हैं ना तो आखिरी में होली गाते 7वें दिन, है ना, होली होती है ना भागवत जी में। लेकिन यहाँ ऐसा योग बना है हमारे राठौर जी के यहाँ कि शुरू से ही भागवत जी पहला भजन होली का ही है। आओ सभी नाचे प्रेम से ताली बजाते हुए। होमो पे दीनों रे चटक रंग डारे हो यशोदा तेरे लाला ने। मो पे दीनों रे चटक रंग डारे यशोदा तेरे लाला ने। पे तीनों रे चटक रंग डारे यशोदा तेरे लाला ने। ओ पे तीनों रे चटक रंग डारे यशोदा तेरे लाला ने। ओ पे तीनों रे चटक रंग डारे यशोदा तेरे लाला ने। हो मैया तेरे लाला ने, हो मैया तेरे लाला ने। हर मुख दिनों रे हरो रंग डारे हो मैया तेरे लाला ने। हो मुख दिनों रे हरो रंग डारे हो मैया तेरे लाला। हरि बोल।
मोर कलश लिए मंगवाए, पूरे मोर कलश लिए मंगवाए, पूरे मोर कलश लिए मंगवाए, पूरे मोर कलश लिए मंगवाए, और नई केसर हालो हाल, केसर हालो हाय, और नई केसर हालो हाल, और नई केसर हालो हाय, पूरे मोर कलश लिए मंगवाए, पूरे मोर कलश लिए मंगवाए, और नई केसर हालो हाल, केसर हालो हाय, हाँ भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, हरि पिचकारी मोर सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, हरि पिचकारी मोर सन्मुख मारी, ओ होली खेल रे नंद जो के लाल, यशोदा तेरे लाला ने, ओ चलो रे चलो यशोदा तेरे लाला ओ मोपे तीनों रे हरो रंग डारे, ओ मैया तेरे लाला ने, ओ बेटियो रे हरो रंग डाले, ओ मैया तेरे लाला हरि बोल। अरे राधिका सखियन रही समझाए, राधिका सखियन रे समझाए, राधिका सखियन रही समझाए, राधिका सखियन रे समझाए। एक बात है, अगर आप लोग कहीं वृंदावन में होते ना तो बिल्कुल सबको भगा देते वहां से। भाई तुम्हारे सावाद में जाओ तुम तो हैं? पूरा वृंदावन नाच रहा है वहां पे होली में, और तुम तो मेहमानों की तरह बैठे पपर खाने आए हो क्या? यशोदा तेरे लाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, होली के रसिया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ डाली डाली रे ओ रंग में मुखों बोरे, यशोदा तेरे लाला ने। भगवान की बड़ी पावन कृपा है कि मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन का ही आनंद है। और जो मनुष्य इस आनंद को नहीं लूटते वो तो पैसा कमा कमा कर मोटी मोटी तिजोरी गड्डी में रख जाते हैं, नाती उनको फेंक जाते हैं, खर्च करके सीताराम हो गई ड्यूटी पूरी। मनुष्य का जो जीवन मिला है ना असलियत में ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं मिला। कर्म करो मने नहीं है, करोड़ों कमाओ अरबों कमाओ खरबों कमाओ, कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन अगर भगवान का भजन ना करो, दूसरों का भला ना करो, दूसरों का बुराई करते रहो, इसलिए थोड़ी जन्म मिला है। परहित करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। स्वयं का पेट तो स्वर भी भरते हैं, स्वयं को पेट तो चिड़िया भी भरती है, स्वयं का घर तो सब बनाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करते हैं उन्हीं का नाम ये दुनिया गाती है। तो श्रीमद् भागवत में एक बड़ी विचित्र घटना घटी है कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। एकदा ही विशालायाम चत्वारा रस्योमला सत्संगार्थम समायाता दद्रसु तत्र नारद। तो बद्रीनाथ में चारों ऋषि बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
जब ये चारों ऋषि बैठे तो वहां पर देवर्षि नारद पहुंचे, तो नारद जी घबराए हुए थे एकदम। जब नारद जी घबराए हुए थे तो पूछा चारों ऋषियों, नारद जी आप घबराए हुए क्यों हो? क्योंकि गृहस्थी लोग घबराए तो ठीक है, क्योंकि गृहस्थियों को तो काम बहुत रहते हैं, लेकिन आप तो सन्यासी हैं, देवर्षि हैं, आप क्यों घबराए हैं? बोले मैं वृंदावन गया था, मैंने सोचा कि पूरी पृथ्वी बड़ी पवित्र है, अहम तु पृथ्वी में यहाँ तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। हम हर जगह गए, नारद जी कहते हैं, लेकिन हे मुनियों मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो बोले फिर मैं वृंदावन में गया, और वृंदावन जाकर के मैंने बड़ी विचित्र घटना देखी कि एक स्त्री बैठी है, उसके आगे दो पुरुष लेटे हैं, वृद्ध अवस्था में थे। बहुत सी स्त्रियां उसके पास में बैठी थी, और बेचारे जो वो स्त्री थी वो रो रही थी। मैं उनके पास में गया और मैंने जाकर के उससे पूछा कि आप कौन हैं, और आपके आगे जो वृद्ध अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है, इनका मुझे परिचय दीजिए। तो नारद जी सुना रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति है। और मेरे जो सामने पड़े हैं ना जो वृद्ध, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। वो भक्ति कहती है मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। अब कुछ लोग कहते हैं ना ज्ञान बड़ा है भक्ति मत करो, बाबा जी बन जाओ भक्ति मत करो। अरे भैया भक्ति तो इनकी माता है ज्ञान की और वैराग्य की। इतने भगवान ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान नाम गाने से प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान कीर्तन गाने से प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान नाचने से प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान परिक्रमा करने से प्रसन्न होते हैं, उतना ज्ञान से नहीं होते। हालांकि वो बात ठीक है, रामायण में लिखा है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तुच्छ है। 4 प्रकार के भक्त हैं राम कथा में, तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन भागवत के अनुसार तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी ने पूछा तो आप जवान हो, आप उनकी माता हो, और आप ज्ञान वैराग्य वृद्ध कैसे हैं? बोले वृंदावन में मैं तो जवान हूँ, वृंदावन में सब भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ वृद्ध हो गए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, आप इनका कुछ करिए। तो कहते हैं नारद जी ने उनके कानों में गीता पाठ कराया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जब तक सुनते हैं तब तक तो थोड़े जागते हैं, नींद खुलती है, लेकिन जैसे पाठ बंद करते हैं तो फिर सो जाता है। बोले परमानेंट कैसे इलाज होगा? तो कहते हैं आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप निराश ना होइए, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे ऋषि तुम जो प्रयास कर रहे हो कि जन जन में भक्ति जागे, जन जन में ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो, ये तुम्हारा कर्म जरूर सफल होगा, चिंता मत करो, लेकिन तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी ने मन में सोचा कि सत्कर्म क्या होता है, तो नारद जी वही सुना रहे हैं सनत कुमारों को कि मैं आपसे सत्कर्म पूछने आया हूँ, सत्कर्म क्या है? तो 1 मिनट में जवाब दे दिया ऋषियों ने। बोले देवर्षि सत्कर्म का अर्थ होता है भागवत कथा। दुनिया में भागवत जी से अच्छा कोई सत्कर्म है ही नहीं।
अगर मनुष्य कहे कि मुझे कुछ पुण्य करना है, मुझे कुछ अच्छा कार्य कराना है, तो उसके लिए भागवत जी से अच्छा कोई सत्कर्म दुनिया में नहीं है। अगर ज्ञान की जागृति करनी है, वैराग्य की स्थापना करनी है, भक्ति जागृत करनी है, तो भागवत से अच्छा कोई साधन दुनिया में है ही नहीं। तो बोले भागवत करो आप। तो सनत कुमार उनका भागवत हम कहाँ करेंगे? बोले चलो हरिद्वार में। और हरिद्वार में बढ़िया, अब तो यहाँ टेंट लगा दिए इन्होंने, बहुत अच्छा सुंदर मंच बना दी। अब पहले कहाँ व्यवस्था थी, ना माइक थे। तो बोले कहाँ चले? बोले हरिद्वार चलो। और हरिद्वार में सुंदर बड़का पेड़ है, वहीं पर तुम्हारी आसन बना देंगे और हम सब सुंदर बालू में कथा सुनने के लिए बैठ जाएंगे। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम